राधे राधे एंड आप सभी को बहुत स्वागत है दिल और जान से आज के इस नए इम्पोर्टेंट वीडियो में। और नवरात्र का हमारा त्यौहार चल रहा है। यूँ आप सभी का नवरात्र अच्छे से बीत रहा होगा, ठीक है। और माता रानी की कृपा और हम सब पर उनकी कृपा बनी रहे हमेशा, ठीक है। और हम सभी उनके आशीर्वाद से आगे बढ़ते रहें। हर एक प्रॉब्लम्स चैलेंजेस जो भी हमारे सामने आए हम उसको फेस करें और ख़त्म कर दें, ठीक है। एंड आइए शुरू करते हैं। आज हम ऊष्मागतिकी का जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट टॉपिक्स हम जो देखेंगे छोटे छोटे इंपॉर्टेंट हमारे जो 2 नंबर में कभी कभी पेपर में कभी कभी क्या हर एक साल आते हैं। ये आंतरिक ऊर्जा और एंट्रोपी के बारे में पूछता रहता है, ठीक है। तो आइए हम पहले इन 2 टॉपिक्स को अच्छे से शुरू से समझ लेते हैं। हमने वो सब इरेज कर दिया भाई, दोबारा बनाएंगे शुरू से एकदम, ठीक है। एंड इस वीडियो में ये जो टॉपिक्स है ना बहुत ही इजी है, 2-2 मिनट में हो जाएगा। लेकिन जो लास्ट में 2 मिनट हम आपसे बातें करेंगे ऊष्मागतिकी चैप्टर से रिलेटेड फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों को मिलाकर आपको बताएंगे कुछ चीज़ें, वो आप मत छोड़ के जाइएगा, ठीक है। चलिए पहले इनको निपटा देते हैं। आंतरिक ऊर्जा क्या होती है? देखिए हमारा निकाय के बारे में तो सुना ही होगा सबसे पहले। तो ये मान लीजिए कोई निकाय है, निकाय के अंदर क्या होगा, अणु होगा या फिर परमाणु होंगे हमारे, ठीक है। अब बहुत सारे होंगे भाई, 1 लाख 2 लाख बहुत कम, करोड़ों भी कम है। 1 मोल का मतलब क्या है बताइए? 1 मोल का मतलब है 6 × 10⁻23 इतने अणु, इतने परमाणु। तो बताइए वो करोड़ों में है? नहीं, वो तो उससे भी ज़्यादा है, वो बिलियंस ट्रिलियंस उससे भी ज़्यादा है हमारे, ठीक है। तो भैया अणु की संख्या, परमाणु की संख्या किसी भी निकाय के अंदर बहुत हो सकती है, करोड़ों, 10 करोड़ 100 करोड़ मान लो। तो इसके अंदर जितने भी मान लो करोड़ों अणु हैं, उन सभी अणु के पास ऊर्जा होती है स्टूडेंट्स। अब ऊर्जा के बारे में आपने पढ़ा है फिजिक्स में, 2 ऊर्जा होती है, 2 ऊर्जा होती है, मिटा रहे हैं। कौन कौन सी? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा स्टूडेंट्स, ठीक है। जब अणु हमारे गति कर रहे हैं भैया, यो क्रिस 3 की तरह, ठीक है, तो उनके पास गतिज ऊर्जा है। लेकिन स्टूडेंट्स वो अगर चुप मार के बैठे हैं किनारे तो उनके पास स्थितिज ऊर्जा है। तो गतिज ऊर्जा क्या है? स्थिति के कारण, गति के कारण ऊर्जा किसी के भी अंदर, और स्थितिज ऊर्जा स्थिति के कारण ऊर्जा। तो ये जो करोड़ों अणु हैं या तो गति कर रहे होंगे, अगर गति कर रहे हैं तो इनके पास होगी काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। अगर ये सभी दौड़ रहे हैं तो गतिज ऊर्जा। लेकिन अगर ये एक किनारे बैठे हुए हैं तो इनके पास होगी पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा स्टूडेंट्स। और इन्हीं ऊर्जाओं का जो योग होता है, इन्हीं का ही स्टूडेंट्स जो हमारा योग होता है, ये क्या कहलाता है? आंतरिक ऊर्जा कहलाता है, जिसको हम सभी यू से दिखाते हैं। तो ये फिगर बना लीजिए कि किसी निकाय के, देखो ये निकाय के अंदर अणु और परमाणु के पास जो गतिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है, उनका योग ही आंतरिक ऊर्जा कहलाता है। ये फिगर से ही हमने बोल रहा है, लिखा सेम टू सेम यहाँ पर भी। हम चाहे तो इसको भी आपको रटवा सकते हैं, नो, समझ लिया ना। तो आपको ये सभी बस लिख लेना है फॉर्मेलिटी के लिए, नोट्स के लिए, ठीक है। बाई चांस अगर भूल जाओ, किसी और दुनिया में खो जाओ, तो एक बार जब ओपन कर लो नोट्स तो आपको याद आ जाए, वो अपनी शक्तियाँ याद आ जाए, ठीक है। चलिए इसी तरह एंट्रोपी समझ लीजिए भैया। एंट्रोपी स्टूडेंट्स दिखाते हैं इसको एस से। और एंट्रोपी आखिर है क्या? ये हमारी क्या है? अव्यवस्था की माप है भैया। माप को किससे दिखाते हो? लो आँख, ये हमारा है यंत्र, अव्यवस्था की माप, ठीक है स्टूडेंट्स, हमारी एंट्रोपी कहलाती है। अव्यवस्था आप सभी जानते होंगे। अव्यवस्था मतलब कि भैया प्रेयर के पहले सारे बच्चे जो इस तरह बिखरे हुए होते हैं ना, पता नहीं चल रहा है कि छोटा बच्चा किधर है, भाई LKG का बच्चा किधर है, सारे बच्चों में दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन जब प्रेयर जब शुरू होता है तो लाइन लग जाती है, तब समझ में आ रहा है कि हाँ LKG के बच्चे आगे हैं हमारे, ठीक है, 12 के बच्चे पीछे हैं, आपके 11 के बच्चे पीछे हैं। तो स्टूडेंट्स अव्यवस्था जहाँ होती है वहाँ पर बिखराव होता है, अणु इधर उधर रहते हैं, ठीक है, इधर उधर। तो इस तरह आप फिगर में दिखा दो, अव्यवस्था, अणु इधर उधर है, इधर उधर है, इधर उधर है, इधर उधर है, कोई कहाँ पर है कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन व्यवस्था में क्या होगी? अणु स्टूडेंट्स क्रम से होंगे, ठीक है, कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है, क्रम से हैं हमारे अणु सारे के सारे। तो 2 ही केस बनेंगे, फैले होंगे तो अव्यवस्था, अगर क्रम से होंगे तो व्यवस्थित होंगे, ठीक है, जैसे लाइन लग गई, ठीक है।
चलिए, एक वर्ड यहाँ लिखा हुआ है यादृच्छिक गति की माप। यह अव्यवस्था की माप तो समझ में आ गया, अब अव्यवस्था समझ में आ गया। यादृच्छिक गति का क्या मतलब होता है? देखिए, यादृच्छिक गति का मतलब होता है आंख बंद करके जब गति हो, जैसे आपके आंख में पट्टी बांध दिया गया और आपको साइकिल या फिर मोटरसाइकिल दे दिया गया, तो आप इधर उधर गति करोगे ना, आप तो सीधे सड़क पे जाओगे नहीं। मान लो सीधे चलते चलते मोड़ आया और आप चले गए ग्राउंड में, मोड़ में घूमी नहीं क्योंकि आंख तो बंद है। तो ये जो गति होगी, इस गति से क्या बनेगी, जब मान लो जब हमने क्या किया, 100 जो भी सड़क पे 100 लोगों को आंख में पट्टी बांध दिया और वो सभी जब गति करेंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, अव्यवस्था हो जाएगी ना। कोई इधर गति करेगा, कोई उधर गति करेगा, कोई इधर गति करेगा, कोई इधर। तो यादृच्छिक गति का मतलब ही क्या है, अव्यवस्था आ जाएगी। जब यादृच्छिक गति होगी तब अव्यवस्था होगी, इसलिए अव्यवस्था या, हमने या क्यों लिखा है इन दोनों के बीच में, क्योंकि बात एक ही है हुई। ठीक है, चलिए, तो आइए आप समझ गए होंगे क्या होता है ये एंट्रोपी आपका और यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है। चलिए, एंड अब वीडियो एंड करने से पहले इसमें जो महत्वपूर्ण बातें थी, फिजिक्स में भी उष्मागतिकी है आपका, तो हमने जब फिजिक्स का उष्मागतिकी पढ़ाया था तो हमने कुछ चीज़ें बताई थी उसमें, मेयर का सूत्र, हेस का प्रमेय, स्वतंत्र कोटि, विशिष्ट उष्मा, उष्माधारिता, गुप्त उष्मा, समतापी प्रक्रम, गुरुत्वाकर्षण प्रक्रम, ये सब जो टॉपिक थे ना फिजिक्स में हमने पढ़ाया था अच्छे से एकदम, वही सेम टू सेम केमिस्ट्री में भी हमने देखा है और यही सेम टू सेम केमिस्ट्री में भी वो चीज़ भी आती है पेपर में। तो क्या करा जाए, क्या करा जाए आप बताइए, स्मार्ट वर्क। फिजिक्स में अगर आप वो सब पढ़ लो, केमिस्ट्री में भी वही चीज़ अगर आए तो आप स्टूडेंट्स सेम टू सेम अप्लाई कर दो, बात खत्म, टेंशन फ्री होके पढ़िए। वहाँ का चीज़ पढ़ेंगे अच्छे से, वहाँ पे समतापी, उष्मा, विशिष्ट उष्मा, गुप्त उष्मा, क्लियर, हेस का प्रमेय, स्वतंत्र कोटि, ये सब बढ़िया से पढ़ना, नोट्स बनाना। केमिस्ट्री में आए तब भी वही चीज़ कर लेना, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। बाकी जो अलग था उष्मागति के कुछ नियम अलग थे तो हमने बता दिए, निकाय, परिसीमा, निकाय, बंद निकाय, खुला निकाय, ये सब अलग था तो बता दिया हमने ये सब। ठीक, अब हम खत्म करेंगे, अब हम डायरेक्ट पहुंचेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। अब या साम्यावस्था, साम्यावस्था चैप्टर में पढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे, साम्यावस्था चैप्टर में आपको दिखेंगे, ठीक है। और आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में बता दीजिएगा जाने से पहले, और पसंद आए तो इसको जी हाँ कर दीजिएगा और फ्रेंड्स के बीच में शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। नए हैं तो दिल से जरूर जुड़ जाए भाई, ठीक है, सब्सक्राइब करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे सभी को।